नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। गोरखपुर में हाथ में तिरंगा लेकर निकले सीएम योगी। रवि किशन भी रहे साथ, बोले घरों पर झंडा जरूर फहराएं। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी धाम में उमड़ी आस्था की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। जीएसटी अफसरों के कैडर पुनर्गठन और पदनाम बदलने की मांग जल्द होगी पूरी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया आश्वासन। यूपी में अब सैटेलाइट इमेज और एआई से भी होगी अवैध निर्माण की पहचान। अलीगंज अग्निकांड के बाद लिया गया बड़ा फैसला। मथुरा में 6 दिसंबर को होगी कार सेवा। साधु संतों का ऐलान, कृष्णलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गाजियाबाद में रील बनाने पहुंचे किशोर को गार्ड ने मारी गोली। चोर समझकर मारी गोली, पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। रुक करेंगे खबरों की ओर। शिवरात्रि से पहले हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सैलाब अमरोहा में उमड़ पड़ा है। कांवड़ मार्ग पूरी तरीके से भगवामय नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में शिव भक्त बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम नितिन गौड़, एसपी लखन सिंह लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की है और हेलमेट वितरित किए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों से सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। आज दूसरे सोमवार के और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हेलमेट वितरण और जागरूकता का कार्यक्रम एक यहाँ पर चलाया गया था। जिला पुलिस का ये मानना है कि जब इतनी भीड़ और इतने श्रद्धालु जब एक साथ हों तो दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त सुधारात्मक और जागरूकता के जो उपाय हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर अनेक स्थान पर जो कांवड़िए हैं उनको हेलमेट वितरण का जो है प्रोग्राम रखा गया था। उनको ट्रैफिक नियमों का और अन्य नियमों का उनके लिए जागरूकता एक प्रोग्राम उनको सभी को समझाया गया कि आपको किस तरीके से रोड पर कंडक्ट करना चाहिए। बांदा में सावन के महीने में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। भगवान कामतनाथ के दर्शन के लिए बुंदेलखंड के कई जिलों से हजारों श्रद्धालु पैदल चित्रकूट के लिए रवाना हो रहे हैं। महोबा, हमीरपुर और बांदा समेत आसपास के जिलों से श्रद्धालुओं की टोलियां गाते बजाते और भगवान के जयकारे लगाते हुए चित्रकूट की ओर बढ़ रही हैं। इसमें महिला और पुरुष श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हैं। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर भगवान कामतनाथ के दर्शन के लिए चित्रकूट पहुंच रहे हैं। रास्ते में जगह जगह स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया जा रहा है।
कहाँ से आए हैं? छानी कला कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट धाम पैदल? पैदल कब चले थे घर से आज और कब पहुँचेंगे? परसों के दिन। परसों के दिन। क्या रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? हाँ कोनो नहीं। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? खाने पीने की व्यवस्था लाते हैं घर से और भोज भंडारा चलता है। रास्ते में भंडारा चलते रहते हैं। हाँ, क्या लगता है इस सरकार में कैसी व्यवस्था है कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अब व्यवस्था तो ऐसा है कि ठीक है। ठीक है। कहाँ से आई हैं? सारा से। कहाँ जा रही हैं? चित्रकूट। तो कोई मनौती होगी? खुशी से। कितने लोग जा रहे हैं? बहुत लोग हैं। सहारनपुर में देर रात पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। कोतवाली देहात पुलिस के मुताबिक टपरी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया कि तभी आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी वाजिद ने दोनों पैरों में गोली लगी। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वाजिद सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित चल रहा था। दिनांक 9-10 अगस्त 2026 की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस टपरी के पास मिनी बाईपास के पास में पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति ऑटो में आता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा करने पर वह व्यक्ति पहले तो ऑटो वापस मोड़कर भागने लगा और जब पुलिस पार्टी के द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा लगातार उसको वार्निंग दी गई, परंतु उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जा रही थी। पुलिस के द्वारा आग रक्षा में और जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। जो घायल व्यक्ति है उसको तुरंत जिला अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। बाराबंकी के फतेहपुर सूरतगंज मार्ग पर रविवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और दादनपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। और आपको बता दें कि जोशी टोला निवासी शैलेंद्र उर्फ हेमल जोशी, शक्तिमान जोशी और सचिन जोशी बाइक से महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान दादनपुर गांव के पास उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी फतेहपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद शक्तिमान जोशी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि रेफर किए जाने के बाद करीब 1.5 घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। इस दौरान शक्तिमान की हालत लगातार बिगड़ती रही। आखिरकार उसे पुलिस वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर मासूम के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था। मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस कस्टडी में राजेंद्र ने कपड़े से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे झांसी के मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पर राजेंद्र के बेटे व परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। मामले की जांच एसपी देहात कर रहे हैं। राजेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानवर वगैरह बनते हैं, वहाँ पे हमारा बोर है। वहाँ से हमारे जहाँ पे हम घर में रहते हैं वहाँ पे पानी आता है। तो हमारे पिताजी पानी को बंद करने गए थे, बोर को सबमर्सिबल को बंद करने गए थे। सुबह करीब 8:30 8 बजे के आसपास की बात है। तो वहाँ पे इन्होंने आरोप लगाया और पिताजी ने बताया कि एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और वो 7-8 साल की बच्ची जो थी वो कनेर का फूल तोड़ रही थी। दरवाजे के बाहर लगा, गाँव वाले सभी तोड़ते हैं। तो पिताजी ने उसे डांट दिया, झपट दिया। वो घर पे गई, उसने क्या बताया क्या नहीं बताया। आज क्या हुआ? और इसकी वजह से उन लोगों ने जो है फिर 112 बुलाई है और 112 बुला के 12:30 बजे हमारे पिताजी को गुरसराय थाने में लेके आए। हाँ, फिर इसके बाद उनकी कार्रवाई हुई है। हमारे को 7 बजे के बाद हम मिले हैं। 10 बजे तक हम थाने में रहे। पिताजी को हमने हमारे पास आज सुबह आया था। इसका हिस्ट्री थी कि इसने फांसी लगा ली है, अपना तहमत या लुंगी जिसे कहते हैं उससे लगा लिया था। तो हमारे पास आया था। क्या बीमारी? बीमारी नहीं, उसने फांसी लगाई थी जिस वजह से वो दिक्कत में आ गया था। तो यहाँ आया, उसका मतलब सब परीक्षण वगैरह किए जा रहे थे। उसमें कोशिश की गई लेकिन वो एक्सपायर हो गया। ब्रॉड डेथ था क्या? नहीं, ब्रॉड डेथ नहीं था। एक्चुअली उसमें ऑक्सीजनेशन था, प्यूपल्स डायलेटेड नहीं थे प्रॉपरली। तो सीरियस काफी था लेकिन मरा हुआ नहीं था। क्या सावन के दूसरे सोमवार पर औरैया के प्रसिद्ध दीवकली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रात 1 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों कांवड़िए डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। कांवड़ लेकर मंदिर परिसर पहुंचे कांवड़ियों ने अपनी अपनी कांवड़ चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान हर हर महादेव की जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। समय के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती रही। दूसरा सोमवार है और रात्रि ही से कपाट खोल दिए गए थे 1 बजे, क्योंकि भोलेनाथ दरबार है, 24 घंटे दरबार चलता है महादेव का। सभी कांवरिया अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं 1 बजे से। और अभी लगभग 9 बजे हुए हैं। डाक कांवरिया अभी आ रहे हैं। लगभग 100 से कांवड़ चढ़ चुकी है भोलेनाथ के दरबार में। सभी भक्तों जो भी आ रहे हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जल चढ़ाए बाबा के, मनोकामनाएं जो मांगे उनकी भोलेनाथ पूर्ण करें। कासगंज में सोमवार सुबह काली नदी पुल के पास हुए सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र से करीब 25 कांवड़ियों का समूह पिकअप और 10 से 12 मोटरसाइकिलों से सुरू स्थित लहरा गंगा घाट पर जल लेने जा रहा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 25 वर्षीय हरगोविंद, 18 वर्षीय विवेक और 20 वर्षीय राहुल अपने साथियों से पीछे रह गए। उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बताया गया कि काली नदी पुल के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कांवड़ियों की इको कार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरो तो हम सब मिलके सब घर के और रिश्तेदार जने थे। हम 25 से 30 जने थे और गाड़ी थी हमारी। हम सब मिलके जल भरने आए थे कांवड़। तो हम सब मिलके आए थे। तो जी हमारे कुछ साथी पीछे रह गए थे, मतलब चाय वाय पीने के लिए।
काली नदी के पास। हम सब सोरो पहुंच गए, तो हमने इनको सब इकट्ठे हुए तो हमने देखा हमारे कुछ लड़के रह गए, तो हमने इनको फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एक ने नहीं उठाया, दूसरे ने भी नहीं उठाया, तीसरे ने भी नहीं उठाया। हम तो बार बार कॉल करते रहे, तो किसी ने फ़ोन ना उठाने की वजह से फिर हमें बेचैनी हुई। हम फ़ोन करते रहे, हम वापस देखने आए। जनपद कासगंज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कावड़ लेने जा रहे बाइक सवारों की दूसरी कावड़ियों की बाइक इको से टक्कर हो गई, जिससे दो बाइक सवार कावड़ियों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि यह तीनों कावड़िया आगरा जनपद से अपनी टोली के साथ कावड़ लेने जा रहे थे। उनकी टोली के अन्य साथी तो आगे निकल गए और कुछ लोग पीछे रह गए। जो एक बाइक सवार पर 3 लोग थे जो पीछे रह गए। उनको पकड़ने के चक्कर में इन्होंने अपनी गाड़ी तेज भगाई और सामने से आ रही जो इको थी कावड़ियों से भरी, उससे टक्कर हो गई, जिससे इन दोनों कावड़ियों की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों कावड़ियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। अमेठी में बदलते मौसम और लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच वायरल बुखार और संक्रामक बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुसाफरखाना सीएचसी में मरीजों के इलाज के साथ दवाएं और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सीएचसी अधीक्षक आलोक कुमार मिश्र ने बताया कि बारिश का पानी जमा होने और आसपास फैली गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जलभराव वाले इलाकों में मच्छरों की संख्या बढ़ने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। आई थी दवा लेने, डॉक्टर मिले, दवाएं सारी यही मिली। क्या कहेंगी सीएचसी की व्यवस्थाओं को लेकर, तो कैसे देखती हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा देखते हैं डॉक्टर, इसलिए सब दवाएं अंदर से मिली है। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगी, क्योंकि देखिए लगातार वायरल फीवर वगैरह का प्रकोप चल रहा है, तो ऐसे में सीएचसी पर व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक नहीं? ठीक ठाक है सर। तो 2 तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें वायरल फीवर, बुखार के पेशेंट, सर दर्द के पेशेंट, साथ में यहाँ एनीमिया के पेशेंट और इसके साथ साथ पेट संबंधी बीमारियों के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे बारिश का मौसम है, बाहर खुली चीज़ें अगर ढक के नहीं रखी गई हैं, जो भी खाते हैं उनसे एंटेराइटिस और लूज मोशन, डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह के पेशेंट इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। अलग सलाह है लोगों को जी, हम लोगों को लिए क्या सलाह है, किस तरीके से हाँ, सबसे प्रथम सलाह ये है कि इस समय चूंकि जो महीना चल रहा है सावन का, अगला 2 महीना जो रहेगा अगस्त सितंबर, इसमें बारिश होगी, बारिश का पानी इकट्ठा होगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा जहां लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए ये निर्देश भी अधिकारियों के दिए भी जा रहे हैं कि ये जो बारिश का सीजन है, ऐसे में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, फिलहाल किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो आम जनता को और जो पेशेंट हैं उनको जो सुविधाएं सरकार द्वारा है वो निरंतर बराबर मिलती रहे, इसके लिए लगातार प्रदेश सरकार द्वारा जो है निर्देश भी दिया जा रहा है। फिलहाल आज इसी के क्रम में मैं जनपद अमेठी की सीएचसी मुसाफिर खाना पर उपस्थित हूँ। जैसा कि यहाँ पे जो मरीज हैं जो वो यहाँ पे उपस्थित हैं और मरीजों की जो संख्या है वो काफी मात्रा में है। यहाँ पे डॉक्टर द्वारा जो है उनकी देखभाल भी की जा रही है। फिलहाल यहाँ के जो पेशेंट हैं मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि किस प्रकार की समस्या लेकर वो आए हैं और क्या दिक्कत हो रही है, डॉक्टर द्वारा कैसा ट्रीटमेंट और जो सलाह है वो कैसे दी जा रही है। आप भैया यहाँ पे किस लिए आए हैं? खांसी दवा लेने। खांसी की दवा लेने। कब से खांसी आ रही है? आज हफ्ता भर हो गया। दवाई आराम से मिल जा रही है? हाँ, मिल कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संग्राम सेन है। तो ये मरीज थे, ये बता रहे हैं कि इनको जो खांसी वगैरह की जनरली दिक्कत है उसमें आराम से इनको दवाएं भी मिल जा रही हैं। फिलहाल एक महिला पेशेंट भी है, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आप सीएचसी आई हैं, क्या दिक्कत है? जी सर, मैं गर्भवती हूँ 3 महीना का, तो अल्ट्रासाउंड के लिए आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे दवाएं आराम से उपलब्ध हो जा रही हैं? दवा भी हो जा रही है और अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। यहाँ पे फिलहाल पेशेंटों को दवा जो है समय से उपलब्ध हो जा रही है और डॉक्टरों द्वारा जो है जो मरीज हैं उनका भी
इलाज सही प्रकार से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो ग्राउंड पे जो है फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।